14 फरवरी 2026। तारीख एक, लेकिन संदेश दो। एक तरफ असम की ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरी तरफ पौंडीचेरी का समंदर। दोनों ही जगहों पर भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए देशभक्ति की भावना को केंद्र में रखा गया, लेकिन पर्दे के पीछे मिशन 2026 की बिसात बिछाई जा चुकी है। क्या ये चमकती हुई परियोजनाएं आम जनता के उन बुनियादी सवालों का जवाब हैं जो बरसों से अनसुलझे हैं? आज हम राजनीति के शोर से ऊपर उठकर जनता के मुख्य मुद्दों की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। असम में प्रधानमंत्री मोदी ने 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिए। कुमार भास्कर वर्मा सेतु और हाईवे लैंडिंग स्ट्रिप से भारत की सुरक्षा और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिली। भाजपा का दावा है कि असम अब पूर्वोत्तर का द्वार नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया का हब है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसे असम के भाग्य का उदय कह रहे हैं। नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप सुरक्षा की नई गारंटी है। विकास की रफ्तार ऐसी कि 1 घंटे का सफर 7 मिनट में। डिब्रूगढ़ में देश की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर राफेल और सुखोई ने टच डाउन किया तो संदेश सीधे चीन सीमा तक गया। पुलवामा की बरसी पर यह शक्ति प्रदर्शन भाजपा के राष्ट्रवाद के नैरेटिव को और मजबूत करता है। कांग्रेस और स्थानीय दलों का कहना है कि सरकार बड़े पुल तो बना रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की समस्या आज भी वैसी ही है। विपक्ष इसे कंक्रीट का राष्ट्रवाद कह रहा है, जहां युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, बस नए पुलों पर चलने की अनुमति है। लेकिन जब कैमरा इन पुलों से हटकर चाय बगानों और गांवों की ओर मुड़ता है तो सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष और स्थानीय नागरिक पूछते हैं कि क्या इन आधुनिक ढांचों से हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ रुक जाएगी? क्या चाय बगान श्रमिकों के वेतन और उनकी भूमि के पट्टे का मुद्दा केवल चुनाव तक सीमित रहेगा? विकास पुलों पर तो दिख रहा है, पर क्या वह आम असमिया की थाली तक पहुंचा है? लेकिन विपक्ष पूछता है, पुल तो बन गए, पर बाढ़ का क्या? ब्रह्मपुत्र हर साल असम को डुबोती है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि कंक्रीट के इन ढांचों के बीच चाय बगान श्रमिकों के वेतन और भूमि पट्टे का मुद्दा कहीं डूब तो नहीं जाएगा? क्या विकास केवल उन लोगों के लिए है जो पुल पर चलेंगे, या उनके लिए भी जो नीचे बाढ़ में फंसे हैं? वहीं दूसरी ओर भाजपा का वादा है कि 5 साल में पुडुचेरी को आईटी और फिशरीज एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। कराईकल में अमित शाह ने पिछले सरकारों पर 15,000 करोड़ के गबन का आरोप लगाया। शाह का कहना है कि पुडुचेरी को डबल इंजन की जरूरत है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि भाजपा पुडुचेरी की अपनी पहचान को खत्म कर उसे केंद्र के इशारे पर चलाना चाहती है। राहुल गांधी का तंज है कि शाह भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी पर चुप्पी है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का हौवा दिखाकर वोट हथियाने की कोशिश बता रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का पलटवार है कि केंद्र पुडुचेरी की स्वायत्तता को खत्म कर उसे दिल्ली का मोहल्ला बनाना चाहता है। यहां का आम नागरिक किसी बड़े घोटाले की जांच से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी रखता है कि उसे बेरोजगारी से निजात कब मिलेगी। मछुआरा समुदाय पूछ रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था के वादे उनके जीवन में कब सुधार लाएंगे। क्या पुडुचेरी को केवल एक टूरिस्ट हब या आईटी हब के तौर पर देखा जाएगा, या यहां के स्थानीय युवाओं की आकांक्षाओं को भी सम्मान मिलेगा? यहां का मछुआरा समुदाय किसी घोटाले की जांच से ज्यादा बेरोजगारी और समुद्री कटाव से सुरक्षा चाहता है। सवाल उठता है, क्या डबल इंजन की रफ्तार आम आदमी की रसोई तक पहुंचेगी? इन दौरों ने विपक्ष की खेमाबंदी को भी तेज कर दिया है। जहां भाजपा इन दौरों को सुरक्षा और विकास के संगम के रूप में देख रही है, वहीं विपक्ष इसे शहीदों के नाम पर राजनीति बता रहा है। असम में सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, विशेषकर घुसपैठ को लेकर। वहीं पौंडीचेरी में स्थिरता प्रमुख है। असम में 86,000 बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मोदी की हुंकार और पौंडीचेरी में शाह की दीवार लेखन अभियान यह साफ करता है कि भाजपा के लिए हर चुनाव एक युद्ध है। असम में कांग्रेस ने इन परियोजनाओं को चुनावी स्टंट कहा।
विपक्ष का कहना है कि सरकार बुनियादी मुद्दों जैसे बेरोजगारी और बाढ़ नियंत्रण की जगह केवल बड़े ढांचों का प्रचार कर रही है। सरकार को सुरक्षा खामियों पर बात करनी चाहिए, न कि केवल बड़े आयोजनों पर। वहीं पौंडीचेरी में राहुल गांधी और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह के आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। विपक्ष यहां भाजपा के डबल इंजन मॉडल को संघीय ढांचे के लिए खतरा बताकर जनता के बीच जा रहा है। राष्ट्रवाद निश्चित रूप से चुनावों में एक बड़ा कारक होता है, लेकिन क्या यह उन आर्थिक चुनौतियों को ढक सकता है जिनसे एक आम परिवार जूझ रहा है? विपक्ष इसे इमोशनल पॉलिटिक्स कहता है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राष्ट्र निर्माण। असल हकीकत इन दोनों के बीच कहीं फंसी है, जहां जनता चाहती है कि सुरक्षा सीमाओं पर भी हो और उनकी रसोई के बजट में भी। असम और पौंडीचेरी दोनों ही राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की रणनीति इन दोनों ही जगहों पर विकास, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के ट्रिपल कॉकटेल की है। भाजपा की चुनौती उत्तर पूर्व में अपनी पकड़ को स्थायी बनाए रखना और दक्षिण में पुडुचेरी को प्रवेश द्वार की तरह इस्तेमाल करना है। असम और पुडुचेरी के ये दौरे साफ करते हैं कि भाजपा परमानेंट इलेक्शन मोड में है। क्या 2026 में जनता इन शानदार पुलों और वादों पर मुहर लगाएगी या विपक्ष की हकीकत की पुकार रंग लाएगी? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन असम से पुडुचेरी तक बिसात बिछ चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव केवल भाजपा की सांगठनिक शक्ति या विपक्ष के एकजुट होने की परीक्षा नहीं है। यह परीक्षा है उन वादों की जो आज किए जा रहे हैं। विकास की सबसे बड़ी गवाही वो पुल नहीं, बल्कि वो आम आदमी देगा जिसके जीवन में आज के इन वादों से बदलाव आएगा। फिर मिलेंगे।